कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस बात का अंदेशा था जी, कि ये सरकारें जो हैं, जो इन लोगों को जो है गुमराह करके इनका वोट हासिल करके हो सकता है कि गलत मंशा के लोग जो है सत्ता में काबिज हो जाएं जी, और फिर गलत लोग अगर काबिज होंगे तो इनका भला नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने जो है इस बहुजन समाज को विशेष तौर पर जो है एक ऐसा धम्म देकर गए सन 1956 में, जिसके जरिए उसकी जो जितनी भी समस्याएं थी, राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई सी भी समस्या हो, वो दूसरे दूर कर सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस समाज का कि वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो असली बात थी उसको नहीं समझ पाया। ऐसे कभी वैर शांत नहीं होता। ये ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, ये जो है श्रमण संस्कृति है। जी। ब्राह्मण संस्कृति हमें ये बोलती है कि वैर से ही वैर शांत करेंगे हम जो है, हाँ, हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी, और यही बात हमारे नेता भी कहते हैं, जी। यही बात जो है भीम आर्मी वाले हों, भीम सेना वाले हों, तमाम लोग ये बात करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई हमें एक गाली देगा, हम 10 गाली देंगे, हम जो है मूंछों पर ताप देंगे। ये ब्राह्मण संस्कृति है, ये बौद्ध संस्कृति नहीं है। वकील साहब, जो है मैं बौद्ध ये बनकर घूम रहे हैं, हाँ, हाँ। जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया है, जी। क्या वे आज बौद्ध धर्म की संस्कृति को जो है अडॉप्ट कर चुके हैं? क्या उनके भीतर अगर हम झाँक कर देखें, क्या हमें बौद्ध धर्म संस्कृति मिलती है? तो हम ये पाते हैं कि उनके भीतर जो है किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म संस्कृति में नहीं मिलती है। वहाँ पर जो है संस्कृति तो हिंदू धर्म की है, सिर्फ बाहर का आवरण बदल गया है। सिर्फ उनके मंदिर मस्जिद जो है, जो पहले मंदिर जाते थे, उन्होंने बुद्धिया जाना शुरू कर दिया है। उनका पहले जो गुट था वो आरएसएस का था, तो उनका अब जो बहुजन समाज हो गया है। यही परिवर्तन हुआ है। अगर उनसे धम्म के बारे में पूछो जरा सी बात जो है कि उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म जो किताब बाबा साहब ने लिखी, क्या वो पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी एक बार भी जो है। बुद्ध धर्म का कोई सिद्धांत मालूम है? कोई सिद्धांत मालूम है? बहुत सारे लोगों को, अधिकांश लोगों को, 99% लोगों को पंचशील विधान हमें अधिकार देता है कि आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उन कार्यक्रमों में आप जो है हिंसात्मक कोई कार्यक्रम ना करें, कोई हथियार ना लेके चलें, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। ये संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19 के तहत जो है हमें स्वतः स्वतंत्रता है, इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। जी। अब अगर ये सरकार जो है ये कहती है कि आपको आदेश लेना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आज मुझे रोड पर चलने के लिए भी सरकार से पहले याद लेनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, बताइए कौन सी रोड से जा सकता हूँ मैं। जी, जी। जो SC/ST एक्ट है, ये है क्या और अब क्या सरकार ने इसमें करा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं उनका विचार क्या था। जी, जी। भारत आज़ाद हुआ, जी। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत की आज़ादी पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस देश के लोगों के लिए क्या विचार थे? जी, जी। इस देश को और इस देश के लोगों को वो किस तरह से देखते थे? जी। उन्होंने जो है संविधान सभा में साफ-साफ तौर पे कहा था कि यह देश आज़ाद तो हो रहा है, लेकिन यह देश जो है विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, जी। जिसको कि हम राष्ट्रवाद के सूत्रों पर होने का काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। जी, जी। इस देश में अगर राष्ट्रवाद को ज़िंदा रखना है या राष्ट्रवाद को कायम करना है, तो हर एक नागरिक को सबसे पहले अपने आप को भारतीय कहना होगा और अंत तक अपने आप को भारतीय ही कहना होगा। उसके बाद कुछ हो सकता है वो, उसके बाद उसकी जाति हो सकती है, उसको कोई धर्म हो सकती है, कुछ भाषा हो सकती है, कोई क्षेत्र हो सकता है। जी। लेकिन सबसे पहले और अंत तक जो है वह केवल और केवल भारतीय है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान सभा में बातें कही थी। इसके अलावा जो है यही भी कहा था कि हमने जो है आज राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, राजनीतिक समानता तो मिल गई है, लेकिन आज भी हम जो है और आगे जो हमें समस्याएँ फेस करनी है, समस्या को जो सामना करना पड़ेगा, बड़ी भयंकर समस्या है। वो समस्या है आर्थिक सामाजिक असमानता की, सांस्कृतिक भेदभावों की जो है, सांस्कृतिक जो मतभेद हैं, उनकी असमानता को, उनके दंश को हमें झेलना पड़ेगा। इनको हमें जो है काउंटर करना पड़ेगा और जो सरकारें स्थापित होंगी इस देश में जो है संविधान के माध्यम से, उनके ऊपर बहुत भारी ज़िम्मेदारी आने वाली है, इन समस्याओं को काउंटर करने के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस जो कि 1947 में पहला मनाया गया, उसके बाद आज हम मना रहे हैं 2023 में। अब तक जितनी भी सरकारें स्थापित हुई हैं, अगर हम उन सरकारों का हम आकलन करें, एक ब्यौरा, एक डेटा लेने का प्रयास करें कि उन लोगों ने जो है आर्थिक विषमता को इस देश में कम करने का कितना प्रयास किया, कितना वो कामयाब हुए, उनके जो है उस काम में कितनी ईमानदारी थी, कितनी बेईमानी थी, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। तो अगर आज हम 2023 का माहौल देखें इस देश का, इस देश की सामाजिक व्यवस्था देखें, इस देश की आर्थिक व्यवस्था देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, वहाँ कम से कम जो है हमारे समाज को, जो कि उसकी हज़ारों सालों से जो आवाज़ को दबाया गया था, लेकिन वहाँ पे उसको जो है आवाज़ उठाने का एक मौका मिला था। जी, जी। लेकिन आज पुनः हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी जो है हमें आज और ज़्यादा अच्छी तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं कि स्तंभ का यहाँ पे निर्माण कराया गया है, आज उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। लेकिन आज जो है, जो कि संविधान हमें अधिकार देता है
कि आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, अपना अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उन कार्यक्रमों में आप जो है हिंसात्मक कोई कार्यक्रम ना करें, कोई हथियार ना लेके चलें, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। ये संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19 के तहत जो है हमें स्वतः स्वतंत्रता है, इसके लिए किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है। जी। अब अगर ये सरकार जो है ये कहती है कि आपको आदेश लेना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आज मुझे रोड पर चलने के लिए भी सरकार से पहले याद लेनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, बताइए कौन सी रोड से जा सकता हूँ मैं। जी, जी। तो इस तरह का माहौल जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब क्यों है? अभी हम रोड से आ रहे हैं, रोडों से ही आए हैं। हाँ जी। और हमने जो है जगह जगह देखा है कि बजरंग दल वाले, विश्व हाँ, हिंदू परिषद वाले बिल्कुल, जो है बिल्कुल। अपने तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या उन्होंने और झंडे भी उन्होंने उसके नहीं लगा रखे तिरंगे के, हनुमान बिल्कुल। के और उसके उनके जय श्री राम और जय हनुमान और हाँ, तो हैं कई जी? सवाल तो उन पे उठते हैं, कई सवाल के जैसे कि वो जो हनुमान जी का वो लेके चल रहे हैं, अब हाँ, उनसे पूछा जाए कि ये कौन से धर्म का झंडा है? हाँ। तो फेल हो जाएँगे, जी, क्योंकि जी। उनका कोई धर्म उनका झंडा ही नहीं हो जो है। जी। तो बहुत सारी बातें उनकी कहने के लिए, लेकिन हमारा जो मुख्य प्रश्न वो ये है कि जो लोग ये यात्राएँ निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उन्होंने परमिशंस ली हैं? और अगर उन्होंने परमिशंस ली हैं, तो आप जिन्होंने परमिशंस दी हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा था, बहुजन समाज कार्यक्रम कर रहा था। वह वर्ग कार्यक्रम कर रहा था जो कि पिछड़ा हुआ है, जो कि दबा कुचला समाज है, जिसकी आवाज़ उठाने के लिए बल्कि आपको प्रेरित करना चाहिए। आपने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको परमिशन नहीं दी, बल्कि आपकी परमिशन के बगैर भी वो जब काम करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, आपने उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो आज हम जो है देखते हैं कि 2023 में जो हमारी जो सामाजिक आज़ादी है वो हमें नहीं मिल रही है। सामाजिक भेदभाव और बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है। अभी भी जो हमारे जो अपने राजस्थान में देखा है कि पानी का घड़ा छू लेने पे मृत्यु कर दी जाती है, मूंछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे जो है, आज भी ये चीज़ें इस देश में कायम हैं। और ये मैं कहूँ कि सरकारों के ऊपर संविधान के ज़रिए ज़िम्मेदारी तो है, जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस बात का अंदेशा था जी। कि ये सरकारें जो हैं, जो इन लोगों को जो है गुमराह करके, इनका वोट हासिल करके, हो सकता है कि गलत मंशा के लोग जो है सत्ता में काबिज हो जाएं। जी। और फिर गलत लोग अगर काबिज होंगे तो इनका भला नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने जो है इस बहुजन समाज को विशेष तौर पर जो है एक ऐसा धम्म देकर गए सन 1956 में, जिसके ज़रिए उसकी जो जितनी भी समस्याएं थी, राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई सी भी समस्या हो, वो दूसरे दूर कर सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस समाज का कि वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो असली बात थी उसको नहीं समझ, केवल एक बात को पकड़कर और उसी के पीछे चलने का काम कर रहा है। वो बात थी कि राजनीतिक सत्ता जो है हर समस्या का समाधान है। इस तरह की जो बात जो बाबा साहब ने कही थी, उसी बात को पकड़कर जो है वो आगे चलते रहे। और आज भी हम देख रहे हैं कि राजनीति में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन जो बात बाबा साहब ने कही थी, अगर मैं आज बात कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने साहित्य में लिखा है, विशेष रूप से लिखा है, और कई बार आपने सुना भी होगा कि इस देश में जो है सांस्कृतिक युद्ध है। हाँ जी। राजनीतिक युद्ध नहीं, सांस्कृतिक युद्ध है। सांस्कृतिक। एक तरफ ब्राह्मणवाद है, एक तरफ श्रमणवाद है, जी, जिसको आज लोगों ने जो है मनुवाद और अम्बेडकर बना दिया है। जी। तो ये जो सांस्कृतिक युद्ध है, ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत थी। जी। यदि हमने उस सांस्कृतिक परिवर्तन को कर लिया होता, आज जो लोग जो है बौद्ध बनकर घूम रहे हैं, हाँ। जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया है, जी। क्या वे आज बौद्ध धर्म की संस्कृति को जो है अडॉप्ट कर चुके हैं? क्या उनके भीतर अगर हम झाँक कर देखें, क्या हमें बौद्ध धर्म संस्कृति मिलती है? तो हम ये पाते हैं कि उनके भीतर जो है किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म संस्कृति में नहीं मिलती है। वहाँ पर जो है संस्कृति तो हिंदू धर्म की है, सिर्फ बाहर का आवरण बदल गया है। सिर्फ उनके मंदिर मस्जिद जो है, जो पहले मंदिर जाते थे, उन्होंने बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया है। उनका पहले जो गुट था वो आरएसएस का था, तो उनका जो बहुजन समाज हो गया है। यही परिवर्तन हुआ है। अगर उनसे धम्म के बारे में पूछो जरा सी बात जो है कि उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म जो किताब बाबा साहब ने लिखी, क्या वो पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी एक बार भी जो है। बुद्ध धम्म का कोई सिद्धांत मालूम है? कोई सिद्धांत मालूम है? बहुत सारे लोगों को, अधिकांश लोगों को, 99% लोगों को पंचशील भी नहीं आती होगी। पंचशील के बाद जो और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि बहुत सुंदर बात लिखी है बिल्कुल सामने जो है कि ना ही वेरेन वेरान स्मृत अवेरेन चै समंती ऐस धम्म सनंतो, कि बैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ये ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, ये जो है श्रमण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति हमें ये बोलती है कि वैर से ही वैर शांत करेंगे हम जो है, हाँ, हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी। और यही बात हमारे नेता भी कहते हैं, यही बात जो है भीम आर्मी वाले हों, भीमसेना वाले हों, तमाम लोग ये बात करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई हमें एक गाली देगा, हम 10 गाली देंगे, हम जो मूंछों पर ताप देंगे। ये ब्राह्मण संस्कृति है, ये बौद्ध संस्कृति नहीं है। वकील साहब, मैं ये जानना मानता हूँ, क्योंकि सोशल वर्कर मैं गांव-गांव फील्ड में काम करता हूँ, कि हमारे जो लोग हैं वो एक ये जिस तरीके से खाली कनस्तर होता है, खाली कनस्तर, उसे पीट दो, ढप 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 करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। संगठन बहुत सारे देश में बने, भीम से फलाने ठिकाने, ऐसे वैसे, लेकिन वो जो है 4 कदम चलेंगे और 5वें कदम खत्म हो जाएंगे।
है जी, जी। बिल्कुल। और क्योंकि देश में लोग हवा ज्यादा बना रहे हैं, हुँ। एक दूसरे की व्हाट्सएप फेसबुक जब से तो बुरा ही हाल होगा, लेकिन हेल्प करने को कोई भी आदमी तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों है? जी, बहुत अच्छी बात कही है और यही समस्या है, मेन समस्या हम ये देख रहे हैं। मैंने भी बहुत लंबे समय तक जो है, जो संगठन स्थापित थे, उनके साथ में पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करने का प्रयास किया, पूरा समर्पण कर दिया, जी अपना सारा धंधा चौपट कर लिया, दिन-रात वहाँ लगे मिशन मूवमेंट के लिए जो जी है। जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसको करके दिखाया उनको जो है, करके ला के दिया। लेकिन उसके बाद जो है वही चीज़ दिखाई दी कि उनका जो मिशन मूवमेंट कुछ और है। हाँ उनका मिशन मूवमेंट जो है, नाम तो धार्मिक है संगठन का, लेकिन मिशन मूवमेंट जो है अंतिम उद्देश्य है जो वो राजनीतिक है। हाँ हाँ बिल्कुल। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है ये बात और कही थी कि जो राजनीति अगर हमें करनी है तो हमें गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ जी आज अगर हम देखें चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बना ली है, कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ लेकिन जो पार्टी बनाई है उसका आधार क्या है? हाँ क्या आपने अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की? न- मान्यवर साहब कांसी राम जी ने बीएसपी को बनाने से पहले अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की थी। पहले समाज को तैयार किया था। जी समाज को पहले वोट देने लायक बनाया था। जी तब उन्होंने जो है पार्टी तैयार की थी, तब लोगों से वोट मांगा था, क्योंकि उन्होंने वोट मांगने पैदा की। जी क्या चंद्रशेखर आजाद की ऐसी हैसियत थी? क्या उसने गैर राजनीतिक दलों पे कोई काम किया? जो राय अब सूखने लगी हैं, जी जो कांसीराम जी ने हरी थी, जो फैलाई थी जड़ें जो हैं, जो सूखने लगी थी जो है, जो बहन जी के कुछ अनदेखी के कारण कहें जो है या किसी भी कारण से कह लो कि अब जो एक पीढ़ी तैयार की थी कांसीराम जी ने, जी जी उसकी पीढ़ी के अगली पीढ़ी को देखें तो वो मिशन मूवमेंट गायब हो गया। हाँ उसका काम था कि वो जो है लगातार उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए था, बिल्कुल लगातार अगली पीढ़ी में पहुँचना चाहिए था, उसमें लगातार कैडर होनी चाहिए थी, बल्कि उसके ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था वो जो है। क्योंकि जिस हालत में जो है वो जो समाज था जब कांसीराम जी थे, उन्होंने उस समाज को उठा के बहुत अच्छी स्थिति में लेकर आए। आज आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। जी तो आज हमारा जो कारवां था और जो हमारा कार्यक्रम था, जो आंदोलन था, वो और तेज़ गति से बढ़ना चाहिए था। जी लेकिन उतनी तेज़ गति से बढ़ने के बजाय जी उतनी ही तेज़ गति से पीछे आया। हाँ आज हम देखते हैं कि अगर जो बच्चे हैं, मैं भीम आर्मी के कई बच्चों से मिला, जो जय भीम चिल्लाते हैं। मैं जब उनसे बात करता हूँ कि बाबा साहब के बारे में कुछ बताओ, नील बट्टा सुनना है, सन्नाटा है। पूछता हूँ कि बुद्ध के बारे में बताओ, ये बड़ा सन्नाटा है। अभी पीछे शिकारपुर में हम जो है एक इंटरव्यू लेकर आए हैं, वहाँ बहुत से लोगों से पूछा, बौद्ध भी लगा रखा है नाम के पीछे, सब कुछ है, लेकिन उनको जो है किसी को पंछी नहीं मालूम है। आपको जो है जो रियल जो चीज़ है। हमारे लोग धर्म सीखने जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, हुँ। और धर्मों में धर्म सिखाया जाता है बचपन से। अब हमारे बच्चे एजुकेशन पे फाइट करेंगे, धर्म पे फाइट करेंगे, किस चीज पे फाइट करेंगे ये बताओ? देखिए, बिल्कुल यही बात है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हाँ हमारा बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब तक वो मरता है, तो चारों तरफ का जो वातावरण है, हाँ वो ब्राह्मण संस्कृति से घिरा हुआ है। आज हमें उस वातावरण को फ़ोकस करना है कि कहाँ-कहाँ, किस-किस हिस्से में जो है ये ब्राह्मण संस्कृति फैली हुई है, उसको हमें चेंज करना है। सबसे बड़ा जो बदलाव होता है, हमारे बच्चों में या जो भी चीज़ वो अडॉप्ट करते हैं, वो करते हैं स्कूलों से। प्राइमरी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हों, उसमें हम जो है, जो श्रमणवादी संस्कृति है, उसका जो है अध्ययन कार्य वहाँ स्टार्ट करें। वहाँ उसमें एक सिलेबस लगाएँ उसमें जो है, और जो माइनॉरिटी के स्कूल हैं, वो बनाएँ हम जो है। लेकिन हमारा स्कूल पर फ़ोकस नहीं है, हमारे पास आज धन की कमी नहीं है, लेकिन मनसा की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, और जो एक उद्देश्य जो जीवन में होता है, उद्देश्य साफ़ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। किसी का कुछ उद्देश्य है, किसी का उद्देश्य है, और जो भी उद्देश्य बना रखे हैं, उसके प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन के अभाव में शुरू तो करते हैं, 2 कदम चलते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। वकील साहब, बाबा साहब ने पूना पैक्ट करा था, और पूना पैक्ट में 2 वोट का अधिकार हमें दिया था। आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी नेता ने 2 वोट की आवाज नहीं उठाई। देश के अंदर हमारी जो रिजर्व सीट है, उस पे हमारे सारे लोग फाइट करेंगे, सारी पार्टियां जो भी नेता कहेगा भाई हमारी रिजर्व सीट है तेरी। हुँ, चंद्रशेखर को भी रिजर्व सीट दी है, हुँ, वहां भी गिरीश चंद जाटव लड़ेंगे। लेकिन जहां हमारी जनरल सीट है हुँ, और हमारी आधी आबादी है, ना तो उसकी आवाज मीडिया उठा रही है कि भाई यहाँ फाइट क्यों नहीं करते हो, जब हमारी खुद की वोट इतनी है कि हम स्वयं जीत जाएंगे, दूसरे से हमें वोट की जरूरत नहीं है, उसके लिए नहीं कहते हमारे लोग। और दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा अंतरजातीय शादी करो। अंतरजातीय शादी का हमें कितना नुकसान हो रहा, कभी आप लोगों ने उसके पे विचार करा? जो हमारे समाज की बहन बेटी से शादी करता है अंतर समाज का व्यक्ति, वो चुनाव के टाइम पे उसे ही खड़ी कर देता है, हुँ। उसे ही खड़ी कर देता है। क्यों कर देता है? उन्होंने कहा भाई यूएससी है। तो इस पे आप लोगों को एक वोट डालना चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं, कि भाई जिस लड़की की भी शादी अंतरजातीय शादी होगी, उसका जाति सर्टिफिकेट उसके पति के नाम से बनना चाहिए। नहीं, जो हम नहीं हो वो करेगा, सॉल्यूशन नहीं होगा है। सब।
ऐसा वो है, दूसरे समाज की भी हमारे से कर रही है, उसका एससी बनाओ, आप ये देखिए उसका समस्या एससी बनाइए ना। समस्या कहाँ ये तो पर है? मुद्दे नहीं, हैं। अगर आपकी लड़की जो है आपने अच्छी तरह समझा दी है, हाँ आपने उसके अंदर मिशन मूवमेंट दे दिया भाई, है। जिससे शादी होगी उसकी मानेगी, हमारी नहीं मानेगी वो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना। नहीं, आपकी लड़की आपने किस तरह तैयार की है? आपने उसको बोलना सिखाया है क्या? आपने उसको मिशन मूवमेंट दिया है क्या? उसने उसको बुद्ध धर्म सिखाया है क्या आपने? जो बुद्ध धर्म सारी समस्या का समाधान नहीं है। जो जन अंतर जाति आप मुझे शादी ये करते बता हैं, दीजिए कि बौद्ध धर्म जो है कौन-सी समस्या का समाधान नहीं है? आज इस पे बता दीजिए आप मुझे। अंतर जाति शादी पर आवाज कैसे उठाओगे? अंतर्जातीय जो शादियां हैं, उनका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? संबंध कैसे नहीं है? फिर बताइए वो क्या राजनीति संबंध में है? हमारा शोषण कर रहे हैं। राजनीति का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? भाई हमारे अच्छे अच्छे लीडर राजनीति में हार जाते हैं जाके, क्योंकि बौद्ध वहां धर्म पे एससी की महिला खड़ी कर दी, ले भैया बौद्ध धर्म हार जो गए। है आपका अपना व्यक्तिगत विकास करता है। बौद्ध धर्म हमारा आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। करता है। हाँ आपके अंदर जो है लोभ है, लालच हाँ, है, सब कुछ है, तमाम तरह की बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है, परेशानियां हैं। ठीक। जो इसको हम मनुवादी कह रहे हैं वो भी इंसान है। हाँ ठीक है, उसके अंदर भी समस्या क्या है? वही है जो हमारे अंदर है। हाँ हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है। हाँ उसके अंदर भी काम, क्रोध, मोह, हाँ, लोभ है। बिल्कुल है। उसको पूरा करने के लिए वो हम पे अत्याचार करता है हाँ। और हम भी अपने भीतर जो है उसको पूरा करने के लिए हम भी किस पे अत्याचार करते मेरा हैं। कहना समस्या ये है कि बौद्ध धर्म ये क्या चाहता है कि वो भी अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ को निकाले, अपने चित्त को बिल्कुल परिष्कार कर ले, उसे शुद्ध कर ले और हम भी कर लें। जब उस आदमी का जो है चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वही आदमी जो है हम पे अत्याचार करने के बजाय हमारे कल्याण के लिए काम करने लग जाएगा। ये बौद्ध धर्म का उद्देश्य है, जिसको कि हम और हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है और सिर्फ राजनीति का झंडा उठा उठा के जो है नीले झंडा लेके मेरा जो है नीली कहने क्रांति का बरता हुआ है। वकील साहब शॉर्टकट मतलब ये था कि चाहे एससी की लड़की ब्राह्मण से शादी करो आप या अभी भी ब्राह्मण की जातिवाद लड़की में एससी अटके से हुए शादी हैं। करो, उनका जो जाति सर्टिफिकेट है देखिए उसको समझिए आप अगर पहले। हमने अपने बच्चे को तैयार नहीं किया जाति है। सर्टिफिकेट, अरे रुको यार, हाँ, हाँ। जाति सर्टिफिकेट है हाँ। वो शादी के बाद पति का नाम मैं आपकी लगता है, बात समझ रहा हूँ। वाइफ ऑफ पति मैं आपकी लगता है। बात समझ रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा सा वो वाइफ ऑफ मेरा पति जवाब ले होना लो इस चाहिए पे ना। जो है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हाँ जो लड़की हमारी किसी और घर में जा रही है, हाँ ठीक है? हाँ तो 2 बातें हैं। जी हमारे घर में भी किसी की लड़की हाँ हाँ आती है, बिल्कुल आएगी। लेकिन वो तब आती है, हाई कास्ट की लड़की हमारे घर में तब आती है जब हमारा लड़का आईएएस, आईपीएस बन जाता है, हाँ ठीक। कोई अच्छी नौकरी या अच्छा रुतबा कमा लेता है। जी तो दूसरा आदमी जो है इस बात को भूल जाता है कि हमारी जाति क्या है। जी तो हमारे जो घर में जो है दूसरी लड़कियाँ आती है, हाँ लेकिन हमारी लड़कियाँ जो हैं, उनके घर में जा रही हैं। जी तो उनका जो मकसद है, उनका जो मोटिव है, जो आप कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक मोटिव है और क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को चुनाव लड़ा सकते हैं, तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसी लड़की, देखिए लव अफेयर अलग अलग चीज़ होती है। हाँ, हाँ। वहाँ जो है परिवार का कोई बस नहीं चलता है, जी जी वहाँ लड़की अपनी मर्ज़ी शादी कर रही है। लेकिन अगर हम बचपन से जो है अपने बच्चे के अंदर अपनी संस्कृति जो है बिल्कुल बैठा देंगे, उसके अंदर जो है बहुत अच्छी तरह से उसको बता देंगे, तो वो जो है हर जहाँ भी जाएगी वहाँ परिवर्तन करेगी। जी जी बुद्ध ने जो है ऐसे-ऐसे टेढ़े लोगों को परिवर्तित कर दिया, इतने खूंखार लोगों को परिवर्तित कर दिया, लेकिन आज हम जो है सीधे-साधे लोगों को भी परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। जी जी कारण ये है कि जो हमारे पास होगा वही हम देंगे। जी अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या देंगे? मैं यहाँ पर आए हुए लोगों से अगर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 को छोड़ के जो है कोई अधिक चर्चा कर पाएगा। जी तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाएगा तो हम उसको क्या देंगे? तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। कांसी राम जी अगर उसको नहीं समझते, उसको फ़ॉलो अप नहीं करते, तो वो अपने उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं हो पाते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांसी राम जी ने पूरी तरह समझा और उसी का फ़ॉलो अप किया, डिट्टो फ़ॉलो अप किया, तभी वो कामयाब हो पाए। ये समाज भी तभी कामयाब हो सकता है, जब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, उनके सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझे और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करे, तभी कामयाबी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद साधुवाद। आपका हमारे भी। साथ वकील साहब थे।